मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से पवित्र आत्मा की आग के बारे में जानेंगे। अगर पवित्र आत्मा की आग हमारे मनों के भीतर मौजूद रहेगी तो हमारे मनों के भीतर पाप, बुराई, नफरत प्रवेश नहीं कर सकती है। जो लोग पवित्र आत्मा की आग से परिपूर्ण है वे पाप भरा जीवन नहीं जी सकते हैं, वे अंधकार में नहीं रह सकते हैं, अंधकार के कामों में शामिल नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की आग उन्हें सच्चाई के मार्गों पर लेकर चलती है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी मशालें सदैव जलती रहे। वचन में लिखा है लुका 12 के उसके 35 वचन में, तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। प्रियो, हमारे दिए सदैव जलते रहने चाहिए। प्रियो, पानी का बपतिस्मा आप सभी ने लिया होगा, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपने पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा लिया है? प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने लोगों से कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, और जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। प्रियो, जब हम पवित्र आत्मा के आग वाला बपतिस्मा लेते हैं तब हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाते हैं, तब हम पवित्र आत्मा की भरपूरी से भर जाते हैं। प्रियो, हम सदैव पवित्र आत्मा की आग से भरा हुआ जीवन जी सकते हैं। और प्रियो, जो लोग पवित्र आत्मा की आग से भर चुके हैं वे लोग फिर पाप के रास्ते पर नहीं चलते हैं, फिर शैतान उन्हें नहीं बहका पाता है। प्रियो, आज ऐसे अनेक से लोग हैं जो भटक जाते हैं, जो वचनों से दाएं बाएं मुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा की आग नहीं है। जिसके पास पवित्र आत्मा की आग है वह बुराई का साथ नहीं देगा, वह पाप में सहभागी नहीं होगा, वह पाप के अनुसार नहीं चलेगा। यह पवित्र आत्मा की आग से परिपूर्ण हुए व्यक्ति की पहचान होती है। प्रियो, आज लोग क्यों वही पुराने पापों में फंस जाते हैं? क्यों दास्तव में फंसे रहते हैं? उनका दास्तव उनका पीछा नहीं छोड़ता। वे अपने आप को आज भी पापों में जारी रखते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा की आग नहीं पाई है। और जिन लोगों ने पवित्र आत्मा की आग पा ली है वे फिर बुराई का साथ नहीं देते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए वे सत्य का साथ देते हैं और सच्चाई के मार्गों पर चलते हैं। प्रियो, आपने पढ़ा होगा जब आग लकड़ियों में लगी तो उस लकड़ियों में से एक सांप निकला और उस सांप ने पौलुस को पकड़ लिया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बनाकर आग पर रखा तो प्रियो, वचन यह बताता है कि उस लकड़ियों में से एक सांप आंच पाकर निकला और पौलुस के हाथ में लिपट गया। और प्रियो, बाइबल यह बताती है कि पौलुस ने उस सांप को आग में झटक दिया और पौलुस को कुछ भी हानि नहीं हुई। प्रियो, जब
पवित्र आत्मा की आग जलती है, तब हमारे भीतर से पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सांप यानी शैतान निकलकर भाग जाता है। शैतान और शैतान के कार्य पवित्र आत्मा की आग के सामने स्थापित नहीं रह सकती हैं। पवित्र आत्मा की आग शैतान और शैतान के कार्यों को भस्म कर देती है। जिस मनुष्य के भीतर पवित्र आत्मा की आग है, उसके मनों में, उसके हृदयों के भीतर शैतान का निवास फिर नहीं रह सकता है, क्योंकि जहां आग है उसके भीतर क्या कोई जीव जंतु आकर रहेंगे? नहीं। अगर आग है तो क्या उसमें सांप ठहर पाएगा? नहीं। उसी तरह से अगर आपके भीतर पवित्र आत्मा की आग है तो आप में संसार की बुरी बातें जो सांप के रूप में है वह आप में ठहर नहीं पाएगी। उसे निकलकर भागना ही होगा, क्योंकि आग सब कुछ भस्म कर देती है। उसी तरह से जब पवित्र आत्मा की आग आपके भीतर होगी, तब सब कुछ, सारा पाप, सारी गंदगी, सारी मलिनता भस्म हो जाएगी। पवित्र आत्मा की आग आपको श्रापों से, हर एक बंधन से, हर एक बीमारी से आजाद करती है। इसलिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की आग पाना बहुत जरूरी है। आपने पानी का बपतिस्मा लिया है, लेकिन क्या आपने पवित्र आत्मा के आग का भी बपतिस्मा लिया है? प्रियो, इसका बपतिस्मा भी बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे प्रियो, आज ही पवित्र आत्मा की आग से परिपूर्ण होइए। पवित्र आत्मा की आग हम में से हर एक मसीही व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है। आज ही प्रार्थना में यह कहिए, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा की आग से भर दीजिए। मुझ पर पवित्र आत्मा की आग उड़ेलिए, ताकि मैं एक अच्छा जीवन जी सकूं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिंदा जलाली मददगार खुदावंद केवल आप ही हो। प्रभु, हमें आज ही अपनी आग से भर दीजिए। हम में से कोई भी जन अगर आज भी ठंडेपन में जीवन जी रहा है, अगर जोश नहीं है, तो हमें प्रभु अपने जोश से भर दीजिए, हमें अपने मस्सा से भर दीजिए। हम पाप के दास्तव में न रहे, हम बुराई के कार्यों में शामिल न हो, लेकिन आपके अनुसार जीवन जी सके, आपकी पहचान में बढ़ते चले जाए, आपके पद चिन्हों पर चलते जाएं। प्रभु, ऐसी दया और सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।